कराची के हवाले से आपको ख़ास तौर पर बता दें कि वहाँ पर ट्रैफिक निज़ाम आप देख लें कि उसको बेहतर करने के लिए आए रोज़ जो है इस्लाहात की जा रही हैं। डिसिप्लिन जो है वो कायम करने के लिए सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव है और अब शहर में पहली बार ड्रोन के ज़रिए ई चालान का निज़ाम जो है वो मुतारिफ करवा दिया गया है। कराची की ट्रैफिक पुलिस ने शहर के अहम इलाकों में ड्रोन्स के ज़रिए ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के चालान करना शुरू कर दिए हैं और मेरा ख्याल है शहर कायद के बासियों को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है। अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और वो जो शिकवा करे थे ना लोग के इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा मसला है, ये है फलां है, अब तो ड्रोन से ही बस आपके चालान हो रहे हैं। तो जदीद जो सेफ सिटी सिस्टम जो है इससे मुंसलिक है, क्या क्या इसमें होने जा रहा है और किस तरह से चालान होते हैं, ये सारी डिटेल्स जानने के लिए आसिफ अली सैयद के पास चलते हैं। आसिफ अली सैयद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह से हम सूरत हाल देख रहे हैं, अब तक कितने चालान हो चुके हैं ड्रोन से और ये मंसूबा जो बनाया गया ये कितना कामयाब है? जी बहुत शुक्रिया। ये जो ई चालान का सिस्टम शुरू हुआ था उसके बाद से जो है ट्रैफिक पुलिस हुक्काम ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए सिलसिला शुरू किया है ई चालान का, कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब शुरू किया है। ये गुज़िश्ता रोज़ से ये शुरू हुआ है और गुज़िश्ता रोज़ 2 गाड़ियों के इन्होंने ड्रोन के ज़रिए चालान किए थे। बुनियादी मकसद जो है ड्रोन का ये है कि जो नो पार्किंग की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं उसको चेक किया जाएगा, जबकि डबल और ट्रिपल पार्किंग करके जो लोग पार्क करके गाड़ियाँ सड़क के किनारे पर डबल पार्किंग में या ट्रिपल में चले जाते हैं और कई कई घंटे गाड़ियाँ वहाँ खड़ी रहती हैं, पता नहीं होता कि इस गाड़ी का मालिक कौन है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल पैदा होते हैं। ख़ास तौर पर जो कारोबारी इलाके हैं, ख़ास तौर पर कराची का जो डिस्ट्रिक्ट साउथ है, यहाँ पर सदर है, एम्प्रेस मार्केट है और ज़ैबुनिसा स्ट्रीट है, इसी तरह से बहुत सारे जो इलाके हैं जो कारोबारी हैं ख़ास तौर पर, वहाँ पर ट्रैफिक के बहुत मसाइल होते हैं। तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी इन्होंने इस्तेमाल शुरू किया है। इसमें जो कैमरा है, ये जो सेफ सिटी के जो कैमरे कराची में लगे हुए हैं, ये उनसे कनेक्ट होता है और ये इसको एक ऑपरेटर इसको ऑपरेट कर रहा होता है। ट्रैफिक पुलिस का एहलकार है जिसके ज़रिए गाड़ी को जो नो पार्किंग में खड़ी होती है उसके नंबर प्लेट के को डिटेक्ट करके और फिर ऑटोमेटिकली जिस तरह से एआई सिस्टम के ज़रिए ई चालान हो रहे हैं, उसी तरह से ये ड्रोन के ज़रिए भी इनको ई चालान भेजा जाएगा जो पार्किंग की खिलाफ वर्जी करेंगे। जबकि इसके अलावा जो दीगर चालान हैं, जैसे सीट बेल्ट ना बांधने के हैं या मोटरसाइकिल सवार बगैर हेलमेट के हैं, वो भी ये ड्रोन के ज़रिए चालान किए जा सकेंगे। इसमें सिर्फ मखसूस ये नहीं है कि ये सिर्फ नो पार्किंग के या डबल पार्किंग और ट्रिपल पार्किंग के जो चालान हैं वो किए जाएंगे। इसके बाद जो एक नया मरहला होगा वो रोबो कार्स का है, जो रोबोटिक कार्स हैं जिसको चला तो ट्रैफिक पुलिस एहलकार रहा होगा, लेकिन उसके अंदर जो है रोबोट बैठे होंगे जो गाड़ियों को डिटेक्ट करेंगे नो पार्किंग वाली या दीगर कोई अगर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है तो उनको गाड़ी सिर्फ सड़क पर चलती रहेगी, ना वो किसी को रोकेंगे, ना वो किसी से कोई सवाल जवाब करेंगे। खुद ब खुद वो रोबोट जो है वो गाड़ी को डिटेक्ट करेगा अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रही होगी ट्रैफिक कवानीन की, तो उसको राह चलते भी ई टिकट जारी हो जाएगा। अब एक पूरा फ्लीट इनको रोबो कार्स का जो है वो तैयार कर लिया गया है। इसी तरह से ये जो ड्रोन ऑपरेटर्स हैं इनकी भी एक पूरी टीम तैयार कर ली गई है। अभी इन्होंने ड्रोन लॉन्च किया है, अभी कुछ ही दिनों में ये रोबो कार्स भी जो है कराची की सड़कों पर नजर आएंगे। अच्छा, आपसे बताइएगा इब्तदाई तौर पर ये कितने ड्रोन हैं जो कि ट्रैफिक पुलिस को फराहम किए गए हैं, अमले को इनको ऑपरेट करने वालों को किस तरह से ट्रेनिंग दी गई है और इन ड्रोन्स के हवाले से बताइएगा कितने जदीद हैं, कितनी इनकी रेंज है? अभी तो फ़िलहाल इनके पास एक ही टीम है और ड्रोन भी एक ही है। हमने कल इनके डीआईजी ट्रैफिक के ऑफिस गए थे, वहाँ पर हमने जाके ख़ुद भी इसको मुशाहिदा किया था। वहाँ पे हमने ड्रोन उड़ा के, और ड्रोन काफ़ी जदीद किस्म का है। इसके अंदर जो कैमरा लगा है वो भी काफ़ी जदीद किस्म का है। इसके अंदर सायरन भी लगा हुआ है ड्रोन के अंदर, लेकिन वो सायरन जो है वो इस वजह से है क्योंकि जब ड्रोन हवा में उड़ता है तो यहाँ चील कौवे जहाँ पर ज़्यादा होते हैं तो वो ड्रोन के ऊपर हमला करते हैं। तो वो सायरन इसलिए लगाया गया कि ताकि चील कौवे तो आसिफ, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि टीम भी एक ही है, ड्रोन भी एक ही है, तो इतने सारे एरिया को कैसे कवर करता होगा? किस एरिया को फिक्स किया गया है कि यहाँ ड्रोन चलेगा और यहीं फिर वो जिस एरिया में होगा बस वहीं ट्रैफिक चालान होंगे? अभी सिर्फ मैंने बताया जैसे इब्तिदाई तौर पर ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साउथ में इन्होंने शुरू किया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट साउथ एक ऐसा इलाका है कराची का जहाँ पे तिजारती मरकज़ है वो कराची का, जहाँ पर तमाम बड़ी मार्केटें हैं। सदर का इलाका है पूरा, जैनब मार्केट है, ज़ैबुनिसा स्ट्रीट है, उसके अलावा मीठा दर का इलाका है, इसमें खारा दर का इलाका आ जाता है, और पूरी उर्दू बाज़ार है। ये इस तरह के बहुत सारे जो तिजारती मराकज़ हैं वो डिस्ट्रिक्ट साउथ में ही हैं। तो इस वजह से ये यहाँ पर किया गया है ताकि इसका जो तजर्बा हो
वो कामयाब हो सके। उसके बाद फिर ये मरहलावार दूसरे कराची के इलाकों में इसको फैलाया जाएगा। यकीनन इन्होंने एक ड्रोन नहीं खरीदा होगा, तादिर इनके पास ड्रोन होंगे, पूरी टीम उन्होंने तैयार की है ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की, जिनको ट्रेन यानी ये आजमाइशी तौर पर इस ड्रोन को जो है वो उड़ाया जा रहा है, आसिफ आप बता रहे हैं, और इससे जो है इस्तेफादा भी हो रहा है। और शहरी जो पहले फिक्स कैमरा से बच जाते थे, मतलब नोट कर लेते थे कि यहाँ कैमरा है, यहाँ पे जरा बड़ा अच्छे तरीके से हमने गुजरना है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। वीडियो आया करेगी। हाँ, डिटेल वीडियो जो है वो आया करेगी। अच्छा आसिफ, हमें लास्टली ये भी बता दें, इन ड्रोन्स के हवाले से इनकी मालियत कितनी है, पाकिस्तान में तैयार किए गए हैं, बाहर से मंगवाए गए हैं, और क्या आने वाले दिनों में इन्हें क्राइम के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा? जैसे लाहौर में एक बड़ा ज़बरदस्त ड्रोन जो है वो नस्ब किया गया है थाना लोहारी के ऊपर, जो कि क्राइम सीन पर अहलकारों से पहले पहुंच जाएगा, पुलिस से पहले पहुंच जाएगा, और उस एरिया में जितनी भी एक्टिविटी होगी उसको वो रिकॉर्ड करेगा। देखें, इसकी कीमत तो यकीनन लाखों रुपए में ही होगी, और यकीनन ये कहीं ना कहीं से किसी दूसरे मुल्क से इंपोर्ट किया होगा, क्योंकि हमारे पास तो अभी ऐसी टेक्नोलॉजी है नहीं। ड्रोन बना तो रहे हैं लोग, लेकिन जाहिर बात है वो इस क्वालिटी का नहीं होगा कि वो बहुत ज़्यादा उसके जो पिक्सल हैं, उसके अंदर कैमरा लगे हों वो हों। सिंध पुलिस की अगर मैं बात करूं तो आपको बताऊं तो सिंध पुलिस के पास भी ड्रोन के अलावा कई साल पहले सिंध पुलिस एक ड्रोन तैयारा भी हासिल कर चुकी थी, और उस ड्रोन तैयारे का मकसद ये था कि ये जो जलसे होते हैं, रैलियां होती हैं, उनको कवर किया जाता है उस ड्रोन तैयारे के ज़रिए। ये कई साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ही सिर्फ यहाँ पर था, ये सेफ सिटी का कोई नाम नहीं था। उस वक्त एक ड्रोन तैयारा भी सिंध पुलिस के पास है, जिसको वो अमूमन ये जो 9-10 मुहर्रम के जो जुलूस होते हैं और बड़े जो जलसे होते हैं या रैलियां होती हैं कोई सियासी जमातों की बड़े पैमाने पर, वहाँ पर उस तैयारे को इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ज़रिए ये देखा जाता है कि कोई शर्त पसंद अनासिर ना हो। इसी तरह ये ड्रोन भी और दीगर जो ये कैमरे सेफ सिटी के लगे हुए हैं, उनका काम सिर्फ ट्रैफिक वायलेशन रोकना नहीं है, उनका काम भी ये है कि अगर कोई स्ट्रीट क्राइम की वारदात हो रही है या कोई चोरी की गाड़ी इन कैमरों की जद में आ रही है, तो वो उनकी भी ये निशानदेही करते हैं। और अगर कोई ऐसा बिल्कुल ठीक आसिफ अली सैयद आपने कि अगर कोई क्राइम इस तरह से होता है, स्ट्रीट क्राइम के लिए भी ये मददगार तो होंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।